हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज एसिम्पटॉट्स। एसिम्पटॉट वर्ड आया है तो इसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ अ कर्व। आपके लिए देखिए इसमें डेफिनेशंस दी है। इफ द ब्रांचेस ऑफ अ कर्व लाई होली विद इन अ फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन देन दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड फाइनाइट। इसके लिए आप सिंपली देखिए, आपके पास एक कर्व की ब्रांच है, इसमें एरिया अगर आप कवर्ड देखें तो ये अंदर वाला ही कवर्ड आएगा, इस सर्कल के जो अंदर कवर्ड है। तो इसको आप क्या कह देंगे, फाइनाइट, कि आपको एरिया पता है कि कितना इसने कवर किया है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, आप ये लाइंस देखिए, ये इसके अंदर का एरिया आ गया और आप इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या कह देंगे कि ये कैसी है, फाइनाइट है। नेक्स्ट में आप देखेंगे नीचे सेकंड इसमें क्या दिया एग्जाम्पल में, ये हाइपरबोला है। इसको आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड इधर भी कर लिया और इधर भी कर लिया, सिमिलरली इस साइड इस साइड। क्या आप इसका एरिया कवर्ड बता सकते हैं इधर कितना किया इसने एरिया कवर? नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी इसका एरिया कवर्ड नहीं बता सकते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट ब्रांच। नेक्स्ट आती है आपके डेफिनेशन एसिम्पटॉड की। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे क्या कहेंगे, एसिम्पटॉड इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी। इन हिंदी इसको आप कैसे बोलेंगे कि एक लाइन है जो कि आपकी कोई भी कर्व ले लीजिए, सपोज ये वाली कर्व है, इस कर्व को वो लाइन कब मीट करेगी, वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो लाइन जो इन्फिनिटी पे जाके किसी कर्व से मिल रही है तो उसका हम क्या कह देंगे, एसिम्पटॉड। अगर मैं कह देती हूँ, अगर ये सपोज करें ये कर्व है सी और ये स्ट्रेट लाइन इसका नाम है ए, ए इज एसिम्पटॉड ऑफ सी, दैट मीन्स ए कब टच करेगा सी को, वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। आपको पॉइंट दिखेगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है कि इन फिगर हम कहाँ बनाएं, तो आपको पॉइंट दिखेगा नहीं। आप सिंपली क्या कहेंगे कि जो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, जब ये ए जाके इन्फिनिटी पे सी से मिलेगा, वो पॉइंट हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, की यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। और ये लाइन क्या बन जाएगी, सी कर्व के लिए एसिम्पटॉड बन जाएगी। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। A straight line at a finite distance from the origin is said to be an asymptote to an infinite branch of a curve to the curve if the perpendicular distance of a point P from the straight line tend to 0 as P tends to infinity along the branch। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर मैंने ये एक कर्व ली है, ये किसका है ग्राफ, y इज इक्वल्स टू 1/x का। अब मैं ऊपर वाले कर्व की बात कर रही हूँ पहले। इसमें देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है और अगर मैं इस P पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ, मतलब इस ओरिजिन से इसको दूर ले जाऊँ, अभी तो ये ओरिजिन के पास है, इसको दूर ले जाइए आप और आगे ले जाइए। जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो वाई एक्सिस से मिल जाएगा एक पॉइंट पे, ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे करके वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, इन्फिनिटी पे आएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, अगर मैं इसका निकालूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए कर्व का पॉइंट पी का और वाई एक्सिस का कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब पी वाई एक्सिस के पास जाएगा तो कम होता जाएगा। अब देखिए अगर पी यहाँ आ गया है, सपोज दैट अब यहाँ है पी, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस और कम हो गया। और जब ये बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा पी, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस किसको मिल जाएगा, जीरो को। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब वो जीरो को टेंड करेगा, बिल्कुल जीरो के नियर अबाउट आ जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, हम कह देंगे क्या बन गई है, वाई एक्सिस इसके लिए एसिम्पटॉड बन गई है। इस कर्व के लिए वाई एक्सिस क्या बन गई है, एसिम्पटॉड बन गई है। क्यों बन गई, क्योंकि ये लाइन इस कर्व से, ये जो लाइन है इस कर्व से कहाँ मिल रही है, जाके इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो हम क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस इज एसिम्पटॉड टू दिस कर्व। अब सिमिलरली नीचे वाले का लेते हैं। अब सपोज कर ले पी पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पी पॉइंट को आप धीरे धीरे आगे शिफ्ट करें, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्स, ये सॉरी कर्व ऐसे जा रही है, तो अभी तो ये आपको पैरेलल दिख रही है, साथ साथ में चल रही है, लेकिन ये इन्फिनिटी पे जाके क्या होगी, दोनों मीट कर जाएंगी। तो हम वहाँ पे देखिए फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे इतना था और कम हो गया और आगे और कम हो जाएगा,
तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अब इसके लिए कौन है एसिम्पटॉड, एक्स एक्सिस है। जो लाइन मिलेगी इस कर्व से वो ही उसका एसिम्पटॉड है। तो इसके लिए कौन मिल रही है, एक्स एक्सिस, इसके लिए कौन मिल रहा है, वाई एक्सिस। अब आपके पास एसिम्पटॉड के टाइप आते हैं। एसिम्पटॉड के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। पहले हम करते हैं डिस्कस हॉरिजॉन्टल को। हॉरिजॉन्टल आप जैसे इंग्लिश में जो एक स्पेसिफिक वर्ड है वही है, सेम मीनिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे आप जिसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, यही आपकी हॉरिजॉन्टल है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये क्या हो गई है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब किसके पैरेलल आएगी वो, द एसिम्पटॉड पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अगर कोई आपने एसिम्पटॉड निकाला, जैसे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, अगर वो ऐसी ही स्ट्रेट लाइन आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऊपर हो या नीचे हो डजेंट मैटर, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइन और किसी के एसिम्पटॉड बन रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज वर्टिकल एसिम्पटॉड। ऊपर वाले में देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल में ही, वाई एक्सिस ये वाली थी, देखो ये कैसा एसिम्पटॉड कहेंगे, अभी हमने निकाला था इस कर्व के लिए, ये क्या है, एक एसिम्पटॉड है। ये कैसा एसिम्पटॉड है, ये वर्टिकल है। सिमिलरली इस कर्व के लिए ये एसिम्पटॉड आया था और ये कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस में निकालेंगे। अब देखिए आप निकालेंगे कैसे। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड। हमें कर्व दी हुई है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब x इन्फिनिटी को टेंड करे या फिर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, तो फंक्शन किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो जाए। जब x इन्फिनिटी बने या फिर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकल में क्या होगा, अगर x है हमारा एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपने लिमिट के टाइम पे भी किए होंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना होता है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना होता है उस पॉइंट को। अगर x राइट हैंड साइड से अप्रोच करे तो भी फंक्शन कहाँ जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बन जाए। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे तब भी हमारा फंक्शन क्या बन जाए, इधर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू अब समझते हैं। हमारे क्वेश्चंस में देखिए क्या बताया है, अगर हमें ये दी हुई है फिलहाल जो कर्व है, एक ये आ गई एक ये आ गई। अब मुझे बोला है शो दैट द एसिम्पटॉड ऑफ द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे दी। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने y लिखा, अब आपको चेक करना है कि इसका कौन एसिम्पटॉड बन रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे x को इन्फिनिटी पुट कर देती हूँ, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। हमें दिया है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x माइनस 1। अब अगर हम इसमें पुट करते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1। कौन सी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले x कॉमन निकाल लीजिए, तो y क्या बन जाएगा, x ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 1 बाई एक्स, नीचे से भी ले लेते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स, एक्स से x कैंसिल हो गया। अब आप इसमें पुट कीजिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया 2 प्लस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0, तो ये कितना आ गया है 2 आ गया है, एक फाइनाइट वैल्यू आ गई है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेम प्रोसेस यूज़ किया है। y ये था हमारे पास, x कॉमन ले लिया ऊपर से भी नीचे से भी। तो जब भी x को पहले हमने इन्फिनिटी टेंड कराया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x को इन्फिनिटी टेंड कराने पे 2 आया है अभी अभी y, ये देखिए। अब अगर माइनस का भी देख लेते हैं सेम इसी में, ये हमारा y बन गया है। अब इसे पुट कराइए लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बनता है, ये बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, 1 माइनस
1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, दैट विल बिकम 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी। ये क्या बनेगा फिर से 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, तो क्या आ गया 2 आ गया। अब हम लिख देंगे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, प्लस का था तब भी और माइनस का आया तब भी, दोनों को एक ही में लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y कहाँ जा रहा है, 2 के लिए जा रहा है, यही हो रहा है। जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। हमने देखिए अब कौन सी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाली। x जब गया इन्फिनिटी पे तब y क्या बन गया 2, माइनस इन्फिनिटी पे y क्या बन रहा है 2। इसने तो और दिया, दोनों में से कोई भी एक से चल जाता, फिर भी मैंने आपको दोनों दिखा दिए। तो इसका मतलब हमारा जो 2 आ गया है वो क्या बन गया है, दैट लाइन y इज इक्वल्स टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड। y इक्वल टू 2 को आप ड्रॉ करें एक बार ग्राफ पे, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे होगा 1 2, ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या बन गया है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड। यही बन गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड आ गया है। अब इसके लिए देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं क्या इसमें वर्टिकल एसिम्पटॉड भी आएगा सेम कर्व में। उसके लिए क्या करते रहे, ऊपर डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है। एक्स अगर किसी फाइनाइट वैल्यू पे जा रहा है, इधर वो राइट हैंड साइड से जाए या फिर लेफ्ट हैंड साइड से जाए, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अब आप इसको देखिए, आपको वाई को कहाँ लेके जाना है, यही तो वाई होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसको आपको इन्फिनिटी बनाना है। कब इन्फिनिटी बनेगा, जब नीचे वाला पार्ट क्या बन जाए, जीरो। नीचे वाला पार्ट जीरो कब बन रहा है, जब एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो हमने लिख दिया व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टेंड्स टू 1, तो वाई कहाँ जाएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही ये डेफिनेशन आपने को दिखी तो आप ये अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज अ वर्टिकल एसिम्पटॉड। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है, आपको एक्स को एक बार इन्फिनिटी रख के देख ले, माइनस इन्फिनिटी रख के देखे, जो भी वैल्यू आई है वो आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटॉड। वर्टिकल के लिए क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है वाई वाला उसको इन्फिनिटी बनाना है। एक्स की कुछ ऐसी आपको फाइनाइट वैल्यू रखनी है, एक्स को इन्फिनिटी नहीं रखना है, फाइनाइट रखना है। एक्स की कुछ ऐसी फाइनाइट वैल्यू पुट करनी है कि ये हमारे पास क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या पुट करने पे बना इन्फिनिटी, 1 पे। तो इसका मतलब 1 क्या आ गया है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट किया आपने, एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज अ वर्टिकल एसिम्पटॉड। नेक्स्ट आपका वर्किंग रूल आएगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल वाले भी और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन थे हमारे पास, वर्टिकल एसिम्पटॉड। इसमें देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आप उसमें क्या करेंगे, वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखेंगे। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई डिजिट आ रही है, एक्स या ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज नो एसिम्पटॉड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सपोज कर ले मैंने एक कर्व ले लिए है 4y, 4y, y का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या बन गया है 4 यहाँ पे, लेकिन 4 कैसा है, कांस्टेंट है, x तो है नहीं इसमें। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी एसिम्पटॉड नहीं है जो कि पैरेलल हो x एक्सिस के। और अगर ये जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ y का कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी आया है उसके सामने वाला कोफिशिएंट, सपोज कर ले कुछ ऐसे आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये आपका है। तो y की हाईएस्ट आपने क्या किया, पावर का देखा कौन सा कोफिशिएंट, यही है। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, अब जो भी है आप उसको इक्वल टू 0 पुट कर दे। जैसे ही 0 पुट किया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यही आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो ये आपके क्या आ गए हैं, एसिम्पटॉड आ गए हैं। और एसिम्पटॉड देखिए कैसे आए हैं, पैरेलल किसके, ये एक्स की वैल्यू आई है ना, तो यहाँ कोई लाइन आ गई, यहाँ पे कोई लाइन आ गई, किसके पैरेलल आ गया, ये वाई एक्सिस के। ये किसके पैरेलल आ गई दोनों लाइन, ये माइनस ए ले लीजिए, ये प्लस ए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए। ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन से एसिम्पटॉड होते हैं हमारे पास, वर्टिकल होते हैं। तो दोनों कौन से आ गए हैं, वर्टिकल एसिम्पटॉड। नेक्स्ट करें, अब देखिए अगर ये मेरे पास जब सॉल्व किया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, फॉर्मूला याद होगा एक्स माइनस वाई वाला, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई।
इसके लिए देखिए क्या बन जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए, यही बनेगा। मतलब आपने इसको लीनियर में सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक थी इक्वेशन, किस में बना लिया है, लीनियर में। और अगर अब लीनियर में नहीं बने तो हम क्या करेंगे, देखिए इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस is not reducible into linear factors then there is no asymptote parallel to y axis। सपोज हमारे पास ये है और अगर हम इसको ऐसे नहीं खोल पाते जिसमें रियल नहीं बन रहे इसके फैक्टर्स, तो हम क्या कह देंगे, वहाँ पे कोई भी एसिम्टोड नहीं है। अब हमने किसके लिए किया है डिस्कस, y के लिए। सिमिलरली आप x के लिए भी कर सकते हैं कि x है हमारे पास और इसके साथ में y का ले लीजिए कुछ, सपोज दैट हमने ऐसे ले लिया प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसके लिए निकालना है कि एसिम्टोड क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले x की हाईएस्ट कोफिशिएंट देखेंगे, यही है x का हाईएस्ट पावर। पहले हाईएस्ट पावर देखिए 1, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी है पावर, x रेज टू पावर 0। इसका कोफिशिएंट देखें क्या ये कांस्टेंट है, फर्स्टली हम ये चेक करेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एसिम्टोड हो सकता है। अब आगे चलेंगे, जो भी x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है इसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 9, y क्या आ गया प्लस माइनस 3। तो हम क्या कह देंगे, y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये क्या है, इसके दो एसिम्टोड्स हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये लीनियर फैक्टर नहीं बनते, क्योंकि देखिए आपने इसके फैक्टर कैसे किए हैं, y माइनस 3 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये रियल है दोनों नंबर, रियल का मतलब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं आ रही है। अगर आप इसको ऐसे नहीं खोल पाते तो हम क्या लिख देते कि यहाँ पे कोई भी एसिम्टोड नहीं है जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा है, फाइंड द एसिम्टोड टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज टू पावर x पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस कौन सी होती है हमारे पास, यही वाली होगी, दिस इज x, दिस इज y। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा आ गया है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था पहले। हॉरिजॉन्टल का देखिए क्या था, ये है कि x अगर इन्फिनिटी पे जाए या माइनस इन्फिनिटी पे जाए, दोनों में से कोई भी एक चल जाए, तो y क्या आ जाए, कोई एक फाइनाइट टर्म आ जाए। अब हम इसे पुट करके देखते हैं, एक बार x को रखे इसमें इन्फिनिटी, एक बार रखे माइनस इन्फिनिटी। आपने जब इस फंक्शन में हमें दिया है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई रेज टू पावर x, आप इसमें जब रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर आप रख के देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या आ गया 1। हमें क्या चाहिए था कि जब हम x को इधर प्लस इन्फिनिटी रखें या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो एक टर्म आ जाए जो कि फाइनाइट हो। इस केस में तो देखिए इन्फिनिटी बन रहा है, ये तो हमारे काम की रही नहीं, लेकिन इसमें क्या आ रही है, फाइनाइट टर्म आ रही है। अब देखिए इस डेफिनेशन से इसको मैच कीजिए, ये जो डेफिनेशन है इससे इसको मैच कीजिए, ये वाली तो नहीं हुई है लेकिन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो रही है, जो हमारा फंक्शन है उसकी कोई फाइनाइट टर्म आ गई है, तो हम क्या लिख देंगे कि जो y इज इक्वल्स टू 1 आया है ये क्या है, इसके लिए एसिम्टोड है। वही देखिए इसने यहाँ पे बना के भी दिखाया आपको। नेक्स्ट, देयरफॉर द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 1 इज एन एसिम्टोड पैरेलल टू x एक्सिस, यही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसने मेंशन कर दिया है फाइंड द वर्टिकल एसिम्टोड ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा तो आपको पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेक करना है, अगर ये मेंशन नहीं है तो फिर आप करेंगे वर्टिकल चेक। अब इसने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि आपको एक ही चेक करना है, दैट इज़ वर्टिकल है या नहीं है। वर्टिकल का मतलब क्या होता था कि हमारे पास जो भी y दिया है वो क्या बन जाए, इन्फिनिटी आ जाए, इधर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो आप इसमें चेक करें x को क्या रखे ऐसा कि ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए। तो उसके लिए देखिए हमें पता है y हमें गिवन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, मैं चाह रही हूँ नीचे वाली टर्म क्या बन जाए, 0, तभी तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन फाइनाइट अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम कह रहे हैं कि ये 0 कब बनेगा, इसको रख के देख लें आप। ये तो छोटी टर्म है, अगर ऐसी कोई बड़ी आती है तो आप उसको भी ऐसे सॉल्व करें।
तो क्या आएगा x माइनस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ गई x की, एक 2 और एक -2, कि अगर हम इसमें 2 रखेंगे तब भी ये 0 बनेगा, -2 रखेंगे तब भी ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ आएंगे, एक तो 2 के लिए, एक -2 के लिए। इसने वही रख दिया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर टू वर्टिकल एसिम्पटोट, कि हमारे पास इन दोनों वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। और हमारी वर्टिकल की डेफिनेशन यही थी कि फंक्शन कहाँ जाना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी पे जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी पे जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में अब हम चेक करते हैं क्या बोला इन्होंने। फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ फॉर द कर्व, ये हमें दी है। अब इसमें देखिए इसने सिर्फ कहा है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, एक्स के पैरेलल भी निकालना है एसिम्पटोट और वाई के पैरेलल भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी हमने वर्किंग रूल पढ़ा था, सेम उसी से। फर्स्टली इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या रहेगा, देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाले इसमें, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर क्या है 0। एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट इनको कंबाइन कर लीजिए, यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों रहेंगे। ये किसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के, बाकी टर्म्स तो है ही। अब हमें जब कैलकुलेट करना है तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही था कि हमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2, उसका कोफिशिएंट क्या है, ये आ गया। क्या ये कांस्टेंट है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इज दिस कांस्टेंट, नो। नेक्स्ट में क्या आएगा, अब इसको इक्वल टू रखना है आपको 0। जैसे आपने 0 रखा तो यहाँ से क्या आएगा, y माइनस ए वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब आप यहाँ से दो वैल्यू बता देंगे y की, एक तो a आ गई है, एक क्या आ गई है माइनस ए। तो आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू माइनस ए आर टू एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब y के लिए निकालेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। उसमें देखिए क्या रहेगा, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखिए, अब एक तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। वाई स्क्वायर से बड़ी तो कोई टर्म इसमें है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या बन जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर। आप इक्वेशन ऐसे करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा देखने के लिए। अब इसमें देखिए क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट को मतलब सॉरी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को रखेंगे इक्वल टू 0, रख दिया। इसके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे बनाए, चेक करें, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, हाँ जी लीनियर फैक्टर भी बन गए हैं। तो आप क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए आर टू एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी निकाला है और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी निकाला है। लास्ट हमारे पास आता है थर्ड टाइप का एसिम्पटोट, वो क्या होता है, ऑब्लिक एसिम्पटोट। आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया, आपके पास एसिम्पटोट तो आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं, ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। हम उसको क्या कह देंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। एन एसिम्पटोट विच इज़ नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ना ही तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आया, ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट। इसके लिए आप क्या देखिए कैसे निकालेंगे, आपके पास दिया है एक इक्वेशन दी है हमें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमें दी है, इज एन ओब्लिक एसिम्पटोट टू एनी कर्व एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0, देन m की वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स एंड c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। कि हमारे पास अगर ऐसी कर्व दी है, इस कर्व का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं हुएगा, सेम यही है। देखिए इस एग्जाम्पल में ले लीजिए, ये रहा, इसमें क्या क्या फंक्शन दिख रहे हैं आपको, x दिख रहा है, y दिख रहा है, एक्स वाई, ए तो क्या है कांस्टेंट है, और इक्वल टू में क्या लिखा है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x y, ये है। तो हम क्या कह देंगे कि अगर हमारे पास ये कर्व है तो इसके लिए ऑब्लिक एसिम्पटोट ये बनेगा, जहाँ पे m की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये आएगी। इसके लिए देखिए अब हम एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। हमें दिया है फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस।
अब अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिखा आता है तो आपको नहीं पता है कि ये इसमें हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा एसिम्प्टोड या फिर ओब्लिक आएगा। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। दोनों आपके पास जब नहीं आएंगे तो आप क्या लिखेंगे, अब हम ले रहे हैं कि नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस का हो गया था। अब आप लिखेंगे कि इसका मतलब एसिम्प्टोड तो है इसमें, लेकिन कौन सा है हमें नहीं पता है। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं सिंस वाई डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या कहा था कि अगर हमारे पास x को हम इन्फिनिटी ले जाएं या फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करें और y की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो कौन सा होता था, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब जब हमने x को इन्फिनिटी रख के देखा एक बार रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, आप पुट करके चेक करेंगे तो इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे कोई भी एसिम्प्टोड नहीं है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के। अब हम क्या करें, लेट एसिम्प्टोड नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस बी। हमने कौन सा ले लिया है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ले लिया है। तो अब हमें m की वैल्यू बतानी होगी और c की वैल्यू बतानी होगी। m की वैल्यू के लिए भी अब हमने ऊपर फॉर्मूला किया है और c के लिए भी किया है। सिमिलरली आप वो दोनों पुट करेंगे और यहाँ पे जैसे आप c में पुट करेंगे वैल्यू तो ये क्या फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जो कि आप क्लास 11th में सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप क्या करते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। एल हॉस्पिटल का मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर देते थे, ऊपर रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे रहेगा और फिर आप वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की। दोबारा आपने पुट किया तो 0 आया। इसमें क्या हुआ है, m को 1 आया है वैल्यू और c की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो अब आप इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके लिए एसिम्प्टोड है। अब इस डेफिनेशन में एक आप चेंज देखेंगे, इन्होंने क्या कहा था हमें, x इज टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी सेम चेक करेंगे। ये देखिए, सिमिलरली व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक तो हमें निकल गया था किसके लिए, जब इन्फिनिटी किया था, दूसरा किसके लिए आया है, जब माइनस इन्फिनिटी किया है। तो दो एसिम्प्टोड हमने इसके लिए निकाल लिए। अब आप एक्सरसाइज 4.1 ट्राई करेंगे।